देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हमारी आज की खास ग्रीन टिप पर। धान की खेती करने से पहले यदि किसान जब खेत का चयन यानी रबी की फसल जब काट लेता है और काटने के बाद सोचता है कि अब आगे खरीफ में हम इस खेत में धान करेंगे जी। तो उसी समय से यदि वो सावधानियां बरतना शुरू कर दे तो बहुत कम रोग जो हैं धान के उसमें खेत में दिखाई देंगे। तो सबसे पहले तो जैसे ही हम रबी की फसल काट लेते हैं और खेत हमारा खाली हो जाता है गर्मी के दिनों में जी। और हमने सोचा कि इसमें धान करना है और नहीं धान भी नहीं करना, कोई भी फसल करना है, तो सबसे पहले गर्मी की जुताई करें। खेत को जोतने के बाद खुला छोड़ दे। तो खेत को यदि वो खुला छोड़ देता है तो इसमें जो वायरल होते हैं, जो रोग मृदा से आते हैं, मृदा से उन रोगों में बहुत कमी आ जाती है सूरज का प्रकाश पड़ने से, तेज धूप पड़ने से। और यही नहीं, इसमें लार्वा प्यूपा और जो कुछ भी होते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि गर्मी की जुताई करें और गर्मी की जुताई करने के बाद अच्छी तरीके से चारों तरफ से मेड़बंदी कर दे उस खेत की, ताकि अगर पानी बरसता है तो बरसा हुआ पानी जो है वो बाहर निकल करके ना जाए। आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। मोती पालन करने पर 50% अनुदान दे रही सरकार, इच्छुक किसान कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। झारखंड में फोर्टिफाइड राइस को बंद करने की मांग, पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू हुआ था वितरण। किसानों के लिए आईसीआर करनाल ने जारी किया अलर्ट, किसानों से वापस लिया जाएगा पूसा बासमती 1509 का बीज। मोती की खेती जिससे किसान 50 रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। बात करें इसकी खेती की तो आज के वक्त में मोती की खेती का प्रचलन काफी बढ़ चुका है। किसान धीरे धीरे परंपरागत खेती के साथ ही मोती की खेती को भी अपनाने लगे हैं और बेहतर मुनाफा कमाने की होड़ में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में मोती पालन को और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को 12.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। जानकारी के अनुसार राजस्थान सरकार प्रदेश के अंदर मोती पालन करने वाले किसानों को 50% की सब्सिडी दे रही है, जबकि प्रति हेक्टेयर मोती पालन करने में एक किसान को करीब 25 लाख रुपए तक की लागत आती है। यानी कि सीधे तौर पर किसानों को 12.5 लाख रुपए अनुदान के तौर पर सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। अब बात आती है इच्छुक किसान मोती की खेती के लिए सब्सिडी किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि सरकार की इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए किसानों को सबसे पहले राज किसान साथी पोर्टल पर अपना आवेदन करना होगा। ये पोर्टल सिंगल विंडो सिस्टम पर आधारित है, जहां पर एक ही जगह किसानों को लगभग सभी सुविधाएं मिल जाती हैं। इसके अलावा आपको यहां ये भी बता दें कि मोती पालन के लिए राज्य ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार की तरफ से भी किसानों को 50% सब्सिडी तक की मदद उपलब्ध कराई जाती है। हमारे देश के कई राज्य आज भी कुपोषण की समस्या से जूझते नजर आ रहे हैं, जिसे दूर करने के लिए राज्य ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। इन्हीं में से झारखंड भी एक राज्य है जिसके कई जिलों में लोग कुपोषण से ग्रसित हैं। ऐसे में इन जिलों में राज्य सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत पीडीएस के जरिए फोर्टिफाइड राइस यानी कि पोषक युक्त चावल का वितरण किया जाता रहा है, ताकि लोगों में आयरन और विटामिन की कमी को पूरा किया जा सके। लेकिन अब झारखंड में इस चावल को बंद करने की मांग की जा रही है। दरअसल राइट टू फूड कैंपेन और आशा स्वराज ने अभी हाल ही में झारखंड की खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम जिले के 2 प्रखंडों का दौरा किया था, जहां उन्होंने इसके फायदे और नुकसान जानने के लिए एक सर्वे किया। एक आशा वर्कर ने बताया कि प्रदेश में थैलेसीमिया और सिकल सेल अमीनिया के मामले कई ज्यादा हैं।
साथ ही लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। ऐसे में लोगों के लिए फोर्टिफाइड राइस का सेवन खतरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा एक रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि झारखंड के ज्यादातर ग्रामीणों को ये चावल खाना ही पसंद नहीं है, मगर पीडीएस के जरिए उन्हें ये चावल दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि अगर सरकार द्वारा मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहन दिया जाता है और प्राकृतिक तरीके से फसलों के न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए उपाय किए जाते हैं तो न सिर्फ किसानों को इसका फायदा मिलेगा बल्कि लोगों को केमिकल युक्त भोजन भी नहीं करना पड़ेगा। रबी सीजन खत्म हो चुका है और देश के कई राज्यों के किसान धीरे धीरे खरीफ फसलों की तैयारी में जुट चुके हैं। इसी कड़ी में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के करनाल स्थित केंद्र से कई किसानों ने पूसा बासमती 1509 बीज की बड़े पैमाने पर खरीद की थी, मगर अब संस्थान द्वारा इस बीज की खरीद करने वाले सभी किसानों को सावधान करने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि एक बड़ी गड़बड़ी होने के बाद संस्थान ने इस किस्म के बीज को वापस लेने का फैसला लिया है। खबर की माने तो जर्मिनेशन यानी कि अंकुरण कम होने की शिकायत के बाद संस्थान ने बासमती धान का बीज वापस लेने का ये अहम फैसला लिया है ताकि किसानों को नुकसान होने से बचाया जा सके और संस्थान की विश्वसनीयता भी बनी रहे। संस्थान की तरफ से अलर्ट जारी करते हुए कहा गया है कि जिन किसानों ने इस किस्म की पौध लगा दी है वो अगर सेंटर पर खरीद की ओरिजिनल रसीद दिखाते हैं तो उन्हें पैसा वापस कर दिया जाएगा या फिर नया बीज उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि जिन किसानों ने अभी तक अगर इस बीज की बुआई नहीं की है तो वो इसे संस्थान को 21 मई तक वापस कर दें, लेकिन इसके बाद भी आपके पास रसीद की ओरिजिनल कॉपी होना जरूरी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि करनाल स्थित सेंटर में एक किसान ने बीज में अंकुरण की कमी को लेकर शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद खुद संस्थान ने बीज का टेस्ट किया और जिसमें पता चला कि एक लाट में इसका अंकुरण सिर्फ 40% है, जबकि सामान्य तौर पर 80 से 90% होना चाहिए। इसके बाद इस किस्म के बीज को वापस लेने का फैसला हुआ है। गौरतलब है कि संस्थान ने 25 फरवरी 2022 से लेकर 4 अप्रैल 2022 तक की अवधि में क्षेत्रीय स्टेशन करनाल से बिक्री किए गए पूसा बासमती 1509 के बीज को वापस लेने का फैसला किया है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। हरियाणा के बालसमंद सब तहसील क्षेत्र के विभिन्न गांवों के किसान गुरुवार को सब तहसील बालसमंद के सामने एकजुट हुए और अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने का फैसला लिया। किसानों का कहना था कि सरकार की ओर से उन्हें साल 2020 की खरीफ की फसल का मुआवजा अब तक नहीं दिया गया है, जिसके चलते अब आज से हर दिन 5 किसान क्रमिक अनशन पर बैठना शुरू हो गए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती है तब तक ये अनशन चलता रहेगा। राजस्थान के 12 जिले में नकदी फसल लहसुन को किसानों ने बड़े अरमानों के साथ बोया था, मगर मंडी आते आते लहसुन की फसल किसानों को कर्जदार बना रही है। हालात ये हो गए हैं कि मंडी में लहसुन की कीमत 2 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। ऐसे में कुछ किसान लहसुन को फेंक कर जाने लगे हैं। सरकार से मांग के बावजूद अभी तक समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू नहीं हो सकी है। ऐसे में किसान इस बार काफी निराश हैं। हिमाचल प्रदेश के हजारों अन्नदाता कर्ज में डूब गए हैं और अब उनके लिए इससे बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। जी हां, दरअसल प्रदेश के करीब 30,366 किसान केसीसी पर लिया फसली ऋण नहीं चुका पाए हैं और उनके खाते एनपीए कर उन्हें डिफॉल्टर घोषित किया गया है। डिफॉल्टर हुए इन किसानों के पास बैंकों के 728.65 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बड़ौत में बकाया गन्ना भुगतान, बढ़ी हुई विद्युत दरों को वापस किए जाने समेत अन्य मांगों का निस्तारण न होने के विरोध में गुरुवार को कोताना रोड पर थांबेदार के आवास पर क्षेत्र के किसानों की बैठक संपन्न हुई, जिसमें किसानों ने एक स्वर में कहा कि जब गन्ने का भुगतान ही नहीं है तो बिजली बिल कहां से दें। इस दौरान किसानों ने कहा कि जल्द से जल्द किसानों को बकाया गन्ना भुगतान किया जाए या फिर किसान आंदोलन करने पर बाध्य हो जाएंगे।
किसान संगठनों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाने की घोषणा की हुई है। इस कमेटी में शामिल होने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा अब जल्द ही किसानों के नाम दे सकता है। इस संबंध में मोर्चे ने 15 मई को एक बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में किसान आंदोलन के आगे की रणनीति पर भी चर्चा की जा सकती है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।